तीन चीजों को पवित्र कर कर जाता है। वो तन, मन और धन। उधर चोंगों की आवाज नहीं जा रही है। कहाँ, जहाँ कोने कोने पर लोग चारों तरफ बैठे हुए हैं, बाहर की ओर त्रिवेणी का संगम तीन पवित्र कर देता है, तन को, मन को और धन को। यहां आने के बाद में आप केवल तन नहीं धो रहे हो, यहां पहुंचने के बाद केवल तन नहीं धोया जा रहा है, यहां आने के बाद में मन भी धोया जा रहा है और धन की शुद्धि भी हो रही है। स्पीकरों को बढ़ाइए, स्पीकरों को, जिससे उधर भी कोने में आवाज सभी जगह पहुंचे। स्पीकर की आवाज कम है। हाँ तो देखो उसको, क्यों नहीं आवाज जा। तन, मन और धन की पवित्रता कहीं पर है तो वो त्रिवेणी के संगम पर, इस प्रयागराज की भूमि पर है, जहां व्यक्ति भक्ति को भी प्राप्त करता है, मुक्ति को भी प्राप्त करता है और एक अलग से एक तेज पुंज, एक शक्ति। शंभू, आशीष इधर बोलो, सब लोग परेशान हो रहे हैं। इधर अंदर का साउंड क्यों नहीं खुल रहा, कारण क्या है? इस त्रिवेणी के एलईडी वालों से निवेदन है, कृपया एलईडियां चालू करें। प्रांगण की जितनी एलईडी लगी हैं सब चालू करें बीच बीच में। और साउंड वाले भैया थोड़ा साउंड का खोल के रखो। त्रिवेणी का तट एक अलग से ऊर्जा प्रदान करता है। त्रिवेणी का तट एक अलग से बल प्रदान करता है। और हम फिर निवेदन करेंगे कि सारी दुनिया में आप शिव महापुराण की कथा को श्रवण करते हो और यदि त्रिवेणी के घाट पर बैठकर ये कथा सुनते हो तो तीन चीजें तो मेरा त्रिगुणाकार, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्रधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी और त्रिनेत्रधारी भगवान आपको दे ही देगा। बोलबम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। त्रिवेणी के संगम पर त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्रधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिलोकी के नाथ देवाधिदेव महादेव की कथा सुनकर हम भी यहां से तीन चीजें लेकर जाएंगे। एक लेकर जाएंगे मन की शांति, दूसरे नंबर पर लेकर जाएंगे हम मन की शीतलता और तीसरे नंबर पर लेकर जाएंगे हम अच्छे विचार, अच्छी सोच, अच्छी बुद्धि। क्यों? आपकी जेब में जो पैसा रखा हुआ है उसके बहुत सारे बाटेदार हैं,
आपकी अलमारी में जो पैसा रखा हुआ है उसके भी बहुत सारे हिस्सेदार हैं। आपके बैंक में जो पैसा रखा हुआ है उसके भी बहुत सारे हिस्सेदार हैं। आपका प्लाट है उसके भी बहुत सारे हिस्सेदार हैं। आपका मकान है उसके भी बहुत सारे हिस्सेदार हैं। आपकी जमीन के, आपकी प्रॉपर्टी के, आपके धन के, आपकी संपदा के, आपके स्वर्ण के, चांदी के, बर्तन के, कपड़े के बहुत सारे हिस्सेदार हैं। जितना भी आपके पास में धन है उसके ढेरों हिस्सेदार होंगे, पर एक धन हमारा खुद का होता है जिसका कोई हिस्सेदार नहीं होता। सब धन के हिस्सेदार हैं, पर एक धन है, उस धन का कोई हिस्सेदार होता ही नहीं है। वो धन है आपका दुख, आपकी तकलीफ, आपका कष्ट, आपकी बीमारी, आपका रोग। वो धन एक ऐसा धन है जिसका कोई भी हिस्सेदार नहीं बनता। हम आपसे पूछें, प्रयागराज में आई हुई मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरे बुजुर्ग माँ बाप से मैं एक प्रश्न करूं, आपकी कमर में दर्द होता है तो उसका कोई हिस्सेदार होता है क्या? आपके सिर में दर्द होता है तो उसका कोई हिस्सेदार होता है क्या? आपके पलंग के तकिए के नीचे अगर कोई 500 के नोट की गड्डी रखी है तो उसके बहुत सारे हिस्सेदार हैं। उसके हिस्सेदार हो सकते हैं, पर आपके दुख का कोई हिस्सेदार नहीं, कोई नहीं। आपकी तकलीफ का कोई हिस्सेदार नहीं हो। परशु महापुराण की कथा में पार्वती खंड में उमा संहिता में भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा है कि दुनिया के लोगों के धन के हिस्सेदार बहुत होंगे, दुनिया के लोगों की प्रॉपर्टी के हिस्सेदार बहुत होंगे, दुनिया के लोगों की संपदा के हिस्सेदार बहुत होंगे, पर पार्वती जो मेरे शिवलिंग पर एक लोटा जल समर्पित करता है उसका दुख का कोई हिस्सेदार नहीं होता, पर जब वो पवित्र मन से मेरे ऊपर एक लोटा जल समर्पित करता है तो उसका दुख का हिस्सेदार मैं स्वयं। उसके दुख का कोई हिस्सेदार होगा तो वो शिव होगा। आवाज नहीं जा रही है, वहां से माताएं चिल्ला रही हैं, आशीष वहां साइड पे। उनके दुख का हिस्सेदार मैं स्वयं हूं। इनके एक आदमी को पीछे भेजो तो वो सुन लेगा वहां से। दुख का हिस्सेदार शिव कह रहे हैं कि जब कोई एक लोटा जल समर्पित करता है, जब कोई एक लोटा जल मुझे देता है, तो वो जब दुखी होता है तो उसके दुख का निवारण करने के लिए मैं स्वयं उसके दरवाजे पर पहुंचकर उसके दुख को काट देता।
उसके दुख को समाप्त करने की जवाबदारी मेरी हो जाती है, उसकी तकलीफों को समाप्त करने की जवाबदारी मेरी हो जाती है। और मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। शिव से कहीं ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम्हारी कट जाए। शिव जी से करी हुई प्रार्थना ऐसी कोई नहीं है जो तुम्हारी प्रार्थना को शिव स्वीकार ना करे, शंकर स्वीकार ना करे। क्या चल रहा है अभी प्रयागराज में? 1 महीने का क्या चल रहा है? इसको कुंभ नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे माघ मेला। रामचरितमानस में भी इसका वर्णन है। संत आते हैं, निवास करते हैं, 1 महीना रुककर सत्संग करते हैं और फिर चले जाते हैं। आप क्या करने आए हो? 2 तरह के संत होते हैं, एक ठेठ का, दूसरा पेट का। जो ठेठ का संत होता है वो एकांत में छिपकर भगवान का भजन करता है, और जो पेट का संत होता है वो छपाकर खाकर अपना गुणगान करता है। 2 तरह के संत। एक छपाकर खुश होता है, एक छिपकर खुश होता है। ठेठ का जो संत होता है, जो ठेठ का संत है, वो एकांत में बैठेगा, एकांत में भोजन करेगा, एकांत में भजन करेगा, एकांत में भगवान की भक्ति करेगा। इसलिए जितने कल्पवासी हैं जो यहाँ कल्पवास करने के लिए आए हैं, वो ये नहीं देखते कि मेरे कमरे में जिस टेंट में मैं रह रही हूँ उस टेंट में हीटर लगा है कि नहीं लगा। जो कल्पवास करने वाले हैं वो ये नहीं देखते कि मेरे टेंट के अंदर अच्छी व्यवस्था है कि नहीं। जो कल्पवास करने वाले हैं वो ये देखते हैं, वो ये भी नहीं देखते कि मेरा टेंट बिल्कुल रोड के किनारे है कि नहीं। जो कल्पवासी होते हैं वो कोने में एकांत में छुपकर अपना तंबू लगाकर उसमें बैठकर राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम भजते हैं, छिपकर रहते हैं, छपाकर नहीं, सामने आकर नहीं। क्यों हमारे शास्त्रों में कहा गया
कि संत साधु गुरुजन तपस्वी जन साधु सन्यासी तपस्वी जन जंगल में जाते थे, वन में जाते थे, तपस्या करते थे, वन में जाकर छिप कर बैठ जाते थे, तप करते थे। जहां कोई ना आए वहां संत जाकर, साधु जाकर, गुरुजन जाकर, तपस्वी जन जाकर साधना करते, तप करते थे, साधना करते थे। तो क्या पहले के संत शहर में जाकर तप नहीं कर सकते थे जिससे लोग हमको देखें? क्या पहले के संत शहर में पहुंचकर क्या अपना प्रचार करने का प्रयास नहीं कर सकते थे कि हमको देखें लोग, हम इतनी साधना कर रहे हैं, हम इतना तप कर रहे हैं, हम इतना व्रत कर रहे हैं, लोग हमको देखें, सोशल मीडिया पे डालें, लोग हमको पहचानो? क्या पहले के संत शहर में जाकर तप कर कर दुनिया को नहीं दिखा सकते थे? पर उनको मालूम है छपाकर सामने आकर यदि भगवान को पाने का प्रयास करूंगा तो मेरा भोले भंडारी कभी नहीं मिलेगा। छिपकर एकांत में बैठकर चुपचाप से जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर अपने जीवन को सार्थक कर लूंगा तो मेरा कुबेर भंडारी मिल जाएगा, शिव मिल जाएगा। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम सवेरे सवेरे तैयार नहीं हो पाते और लोटा लेके मंदिर में पहुंच जाते हैं जल चढ़ाने, चलेगा क्या? हमने कहा चलेगा। तो कहा हम लोटा लेके जैसे मंदिर में जाते हैं तो पंडित जी कहते हैं कि बताओ, लोटे को साफ भी नहीं करा, गंदा लेकर आ गए, काला काला हो रहा है और खुद भी तैयार नहीं हुई और आ गई एक लोटा जल चढ़ाने के लिए। तो हमारा निवेदन है, हाथ जोड़कर कह देना, मैं कितनी भी तैयार हो जाऊं, मेरा भोले बाबा मेरे ऊपर के रूप को नहीं देखता, मेरा भोले बाबा तो मेरा मन देखता। मेरा शिव, मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी कभी ऊपर का रूप देखा ही नहीं। आप कितने सुंदर हो, उसको मतलब नहीं। वो नहीं देखेगा। तुम्हारी जितनी भी डिग्रियां हैं ना, इंजीनियर की, डॉक्टर की, कलेक्टर की, आईजी की, डीआईजी की, कमिश्नर की, पुलिस की, इंजीनियर की, तुम्हारी जितनी डिग्रियां, सारी डिग्रियां केवल पृथ्वी पर देखी जाएगी। वहां तो केवल एक डिग्री देखी जाएगी, तूने पृथ्वी पर जाकर पुण्य कितना करा है, सत्कर्म कितना किया, भजन कितना किया, नाम जाप कितना किया, स्मरण कितना किया, कीर्तन कितना किया, मंत्र जाप कितना किया, वो डिग्री उस परमात्मा के यहां देखी जाए। हम ईमानदारी की बात बोले, हम सतुआ बाबा के यहाँ कथा करने क्यों आते हैं? हम एक बार कथा करने आते और हम पक्का है दूसरी बार नहीं आते। पर आज ये कथा करने के लिए माघ मेले में हम शायद दूसरी मैं कहता 3 एक बार महाराज जी, तीसरी बार हमारा आना हो गया। आपको मालूम है हम क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं? हमारा आने का केवल एक कारण है कि यहाँ किसी के बैठने के लिए पास का सिस्टम नहीं चलता, यहाँ तो जो आया वो बैठ गया। यहाँ हमारा आने का केवल एक कारण है कि यहाँ बहुत सारे बैरिकेड बनाकर, ये नहीं कि जिसने धन दिया वो आगे बैठेगा, जिसने कम दिया वो राइट में बैठेगा, और कम दिया तो वो लेफ्ट में बैठेगा। यहाँ तो महाराज जी के इस सतुआ बाबा जी के शिविर में कथा हो रही है और मैं सतुआ बाबा जी संतोषाचार्य महाराज जी को, जगत गुरु संतोषाचार्य जी महाराज जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने चारों तरफ की टीनों को, जो चारों तरफ से बैरिकेड लगे थे, टीन लगी हुई थी, पंडाल एक अंदर की ओर यह आश्रम था, उन्होंने सब दूर की टीन को उखड़वा दिया और कह दिया जहां तक लोग बैठ सके उनको बैठ।
यहाँ धन की मूलता नहीं देखी गई कि तुमने पैसा दिया तो तुम आगे आकर बैठोगे, तुमने धन दिया तो तुम आगे आकर बैठोगे। यहाँ कोई बैरिकेड की सुविधा नहीं होती है, यहाँ पर कोई अलग से स्थान नहीं बनता कि तुम्हारे गले में पास दिया जाए और तुम पास लेकर फिर इस कथा में जाकर बैठो। इसलिए इस कथा में हम 3 साल से लगातार आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ सतुआ बाबा जी जो कथा या आयोजन कराते हैं वो केवल हर हर महादेव के लिए, देवाधिदेव महादेव के लिए, विश्वनाथ जी के लिए। यह दिखावा नहीं है, यह दिखावे के लिए कोई कथा या सत्संग या संकीर्तन नहीं है। यहां तो केवल आपकी अविरल भक्ति, आपका भजन, स्मरण, कीर्तन और मंत्र, केवल आपका भजन, कीर्तन और मंत्र आप करो। 5 दिन आप और हम हैं, निवेदन है इन 5 दिन में सतुआ बाबा जी के शिविर में आप जितनी देर बैठकर भजन कर सकते हैं उतना भजन करें। त्रिवेणी के संगम पर बैठकर जितना स्मरण कर सकते हैं करें। त्रिवेणी के जितना करना, और नहीं तो हम तो एक बार आते और एक बार में देख लेते कि भैया यहाँ तो कुछ अलग बात है, तो फिर हम ना आते। महाराज जी, हमारी आदत थोड़ी सी बड़ी गलत है। हम जहाँ देख लेते हैं कि गड़बड़ है तो हम वहाँ जाते नहीं, परंतु हमने देखा यहाँ कोई वीआईपी पास नहीं, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं। और आप लोग यहाँ पंडाल में रात्रि को रुके हो गए, आपसे किसी ने कहा कि 500 रुपये दो, जम के बोलो जरा। नहीं, किसी ने आपसे कहा कि 1000 रुपये दो आगे बैठने का, कोई नहीं। इसीलिए हमारा मन सतुआ बाबा जी के इस शिविर की ओर हर साल खींच कर लेकर आ जाता है और यहाँ कथा कराता है। महाराज ये भाव आप, और मैं आपको इस चीज के लिए धन्यवाद दूंगा, जितनी सरलता आप में इतने वर्षों में हम दर्शन कर रहे हैं, आपकी ये सरलता पूरी जिंदगी भर रहे और आपका स्नेह सफल, ये अविरल भक्ति, इसको भक्ति कहते हैं, इसको विश्वास कहते हैं, इसको भरोसा कहते हैं, दृढ़ता। शिव क्या है? मेरे शंकर भगवान के यहां पर भगवान नारायण भी अगर आए हैं तो शिव जी के सम्मुख में आकर खड़े होकर लक्ष्मी जी भगवान नारायण से कहती हैं कि आप भगवान शंकर को कुछ देकर प्रसन्न कर लीजिए। आप भगवान शंकर को कुछ दे दो, प्रसन्न हो जाएंगे। ब्रह्मा जी से स्वयं ब्रह्माणी ने कहा आप भगवान शंकर को कुछ दे दीजिए, शंकर जी प्रसन्न हो जाएंगे। इंद्राणी ने इंद्र से कहा कि शिव जी को प्रसन्न करना है तो कुछ दे दीजिए, शिव प्रसन्न हो जाएंगे। तब भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा शिव को प्रसन्न करने के लिए धन, दौलत, संपदा, वैभव देने की जरूरत नहीं है। शिव को अगर कुछ देना है तो अपने चलते हुए समय में से, अपनी चलती हुई श्वास में से, अपने चलते हुए जीवन में से 2 क्षण राम नाम का दे दीजिए, शिव जी आपके हो जाएंगे। केवल राम नाम, केवल कृष्ण नाम, केवल भगवत नाम, केवल भजन स्मरण शिव को दे दो, शिव तुम्हारा हो जाए। आज घूमने के लिए जाऊंगा सतुआ बाबा जी आपके साथ में, मन है मेरा,
पूरे प्रयाग में मुझे घूमकर देखना है कि कौन से करोड़पति सेठ ने यहां पर भंडारे खोल के रखे। मुझे पूरे माघ मेले में देखना है कि कौन से करोड़पति सेठ ने भंडारे खोल के रखे हैं। जो दुनिया के लोग कहते हैं साधु मांगता है, जो दुनिया के लोग कहते हैं संत मांगता है, जो दुनिया के लोग कहते हैं ब्राह्मण मांगता है, जो दुनिया के लोग कहते हैं सन्यासी मांगता है, उनको दिखाना है मुझे इस आस्था चैनल पर कि संत मांगता है तो कहां ले जाकर भक्तों को खिलाता है, वो दिखाने का प्रयास करना है। यहां माघ मेले में कोई सेठों ने अपने अपने शिविर नहीं लगाए। यहां माघ मेले में जो लंगोटी पहनने वाला बाबा है, जो तन पर एक वस्त्र धारण करने वाला संत है, उसने अपना शिविर लगाकर 1 महीने तक ना जाने कितने कितने हजारों भक्तों को, किसी को चाय पिला दी, किसी को भोजन करा दिया, किसी को भंडारा खिला दिया। वो तुम्हारे लिए मांगा है, वो तुम्हारे लिए लेकर आया। और मुझे माघ मेले में उस सेठ को ढूंढना है जो भंडारे कर रहा है। कि कितने लोग कहते हैं कि आज के महाराज तो लूटते हैं, आज के महाराज तो लेकर आते हैं। उनको दिखाना है इस माघ मेले में एक एक झोपड़े में बैठा हुआ एक एक संत, एक एक साधु, एक एक तपस्वी, एक एक सन्यासी आपको खिलाने के लिए बैठा है और आशीर्वाद देने के लिए बैठा है। यहाँ लेने के लिए नहीं बैठा, यहाँ लेने नहीं आया, यहाँ देने आया। और कोई कोई कहते हैं बाबाओं के पास इतना माल कहां से आता है, क्योंकि बाबाओं के पास एक काम है, बाबा जितना देता है उतना ऊपर वाला उसको देता है। तुम देना चालू करो, बाबा जैसा तुम्हें भी देना चालू कर देगा। तुम वो संत नामदेव जी महाराज से कहा गया कि नामदेव जी महाराज एक बात बताओ, तुम्हारे झोपड़े में आग लग गई थी, तुम्हारा झोपड़ा जल गया था, तुम्हारा घर जल गया था, फिर रात भर में तुम्हारा घर बनाया किसने? तो एक काम करो, नामदेव जी ने कहा मेरे रिश्तेदार आए थे उन्होंने बना दिया, तो हमारा भी घर बनवा दो तुम्हारे रिश्तेदार से। तो नामदेव जी ने कहा लगाओ आग अपने घर में, तुम अपने घर में आग लगाओ, वो बना कर जाएगा। तुम भी तो एक बार लुटाना प्रारंभ करो, देना प्रारंभ करो। जब दोनों हाथ से तुम देना प्रारंभ करोगे तो हजारों हाथ से वो देना तुम्हें प्रारंभ कर देगा। तुम देव तो शिव ओघड़दानी है। लक्ष्मी जी कह रही हैं भगवान नारायण से कि शंकर जी को कुछ दे दो, शंकर जी आपको मिल लेंगे। ब्रह्माणी ब्रह्मा जी से कह रही हैं कि शिव जी को आप कुछ दे दो, शिव जी आप पे करुणा कर दो। इंद्राणी इंद्र से कह रही है कि आप शिव जी को कुछ दे दो। तब भगवान नारायण ने कहा शंकर भगवान को कुछ नहीं चाहिए, शिव जी तो केवल आपसे राम नाम मांगते हैं। जो राम नाम दे देता है शिव उसके पीछे पीछे चलना प्रारंभ कर देते हैं और शिव उस पर करुणा करना प्रारंभ। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से। मेरी जीजियों सबको आता है ना, आप सबको मालूम है हम हमारे भजन नहीं बदलते। हम ज़्यादा भजनों को इसलिए नहीं बदलते क्योंकि कथा में आप जितनी देर बैठो तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो भजन गुरु जी गाएंगे वो भजन आपको भी गाना, क्योंकि हमारे भजन नहीं होते। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं इन शब्दों के माध्यम से कि हम पर भी कृपा करें। तो आपको भी अपनी वाणी में बोलना है साथ साथ, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बना मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। मांगा है भोले
वरदान एक ही मांगा है भोलेनाथ से, वरदान एक ही, तेरी दया रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। हमें बस एक वर दे दो, अंतिम श्वास तक तेरी कृपा, आखिरी सांस तक तू मिलता है। आई माघ मेले में 5 दिन की शिव पुराण सुनने के लिए आई। मैं जानती हूं कि मैं 1 महीना कल्पवास नहीं कर सकती, मेरे बच्चे छोटे हैं। मैं 1 महीना माघ मेले में नहीं रह सकती क्योंकि मेरा परिवार बड़ा है। 1 महीना मैं बाबा इस माघ के मेले में कल्पवास नहीं कर सकती क्योंकि मैं घर में परिवार को लेकर चलने वाली हूं। पर बाबा आज विश्वास से कहती हूं, 5 दिन भी अगर मैं इस पंडाल में बैठकर कथा सुनूं तो मेरे भोले बाबा, हे मेरी गंगा मैया, मेरे इस 5 दिन की रात्रि